बैटल थ्रू दी हेवेंस की सोसम सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर स्पेशल ट्रेड फेयर स्टार्ट होने वाली है और साथ ही हमें इस वीडियो के अंदर पैराफैंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का लास्ट मैच फ्रेगमेंट और किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी भी देखने को मिलने वाली है, जो कि आपको इस इमेज के अंदर दिख रही होगी। और फ्यूचर में किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी जैन के काफी काम आने वाली है। तो चलो बकवास न करते वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो जियावेन होता है वो क्वीन मेड्यूसा के लिए एक 7 कलर ओरिजिन स्टोन को बाय करता है और इस ओरिजिन स्टोन को हासिल करने के बाद क्वीन मेड्यूसा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो जियावेन के टोली को बताती है कि जिस जगह पे एक 7 कलर हेवन सोइलिंग पाइथन की डेथ होती है वहीं पे एक 7 कलर ओरिजिन स्टोन का जन्म होता है। लेकिन अगर एक जगह पे 100 से भी ज्यादा हेवन सोइलिंग पाइथन की डेथ होती है तो फिर वहाँ पे 8 कलर या फिर 9 कलर ओरिजिन स्टोन का भी जन्म हो सकता है। और भाई ये वाला जो ओरिजिन स्टोन होता है 9 कलर ओरिजिन स्टोन। लेकिन ये बात क्वीन मेड्यूसा और जियावेन की टोली में से किसी को भी नहीं पता होती। यार इस सब के बाद ये लोग एक बड़ी सी एंशिएंट बिल्डिंग के सामने आ जाते हैं और इस बड़ी सी बिल्डिंग को देख के मास्टर यावला जियावेन को बताते हुए कहते हैं कि ये एंशिएंट ट्रेजर पवेलियन है। और भाई इस ट्रेजर पवेलियन को भी 2 बुड्ढे गार्ड कर रहे होते हैं। तो हमारे इस वाले पार्ट की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पे मास्टर यावला एक इशारा करते हैं और 2 इन्विटेशन टोकन उन दोनों बुड्ढों के पास पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों बुड्ढे उन इन्विटेशन टोकन को पकड़ते हैं तो उन दोनों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, जिसके बाद वो मास्टर यावला को देख के उनका स्वागत करते हैं। और जैसे ही उनमें से एक बुड्ढा अपने हाथ को वेव करता है तो 4 ब्लैक लाइट जियावेन के ग्रुप की तरफ शूट हो जाती है। लेकिन उनसे थोड़ी दूरी पे आने के बाद वो हवा में ही रुक जाती है। और ये जो 4 ब्लैक लाइट्स होती है एक्चुअली में 4 दुपंग्स होती है। और तभी मास्टर यावला मुस्कुराते हुए कहते हैं कि स्ट्रेट फेयर में आने वाले इंडिविजुअल्स अपनी पहचान को छुपाना पसंद करते हैं और यहाँ पे आने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि किसी को उनके ट्रेजर्स के बारे में पता चले। और ये दुपंग्स किसी की पहचान को पूरी तरह से छुपा सकते हैं। खैर तभी ये लोग इन दुपंग्स को पहन लेते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी पूरी तरह से छुप जाती है। और तभी मास्टर यावला मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चलो चला जाए। और ये कहने के बाद वो जियावेन की टोली को लेके एंशिएंट ट्रेजर पवेलियन के अंदर चले जाते हैं। और जैसे जियावेन की टोली एंशिएंट ट्रेजर पवेलियन में एंटर करती है तो एक ग्रे रोब एल्डर जियावेन की टोली के पास आता है और वो एल्डर कहता है कि आप सभी लोग मुझे फॉलो करो। और ये कहने के बाद वो ट्रेजर पवेलियन के डीपेस्ट रीजन की तरफ जाने लगता है। और ये देख के मास्टर यावला और जियावेन की टोली चुपचाप से उस एल्डर को फॉलो करने लगती है। और थोड़ी देर तक ट्रैवल करने के बाद ये लोग एक ब्रॉन्ज कलर के दरवाजे के सामने आके रुकते हैं। और इस जगह पे आने के बाद वो ग्रे रोब एल्डर मास्टर यावला के सामने अपने दोनों हाथों कप करता है। इसके बाद वो बिना कुछ बोले चुपचाप से वहां से चला जाता है। यार उस ग्रे रोब एल्डर को वहां से जाते हुए देख मास्टर यावला कहते हैं कि यह हमारी डेस्टिनेशन है। और ये कहने के बाद मास्टर यावला उस ब्रॉन्ज कलर के दरवाजे को खोल देते हैं और एक ब्राइट लाइट बाहर आती है, जिसके बाद मास्टर यावला उस एनर्जी के अंदर एंटर कर जाते हैं। और जब जियावेन की टोली भी मास्टर यावला को फॉलो करती है तो इंटेंस लाइट की वजह से जियावेन की आंखें चकाचौंध हो जाती है। और जैसे जियावेन उस दरवाजे के अंदर एंटर करता है तो उसे अपने सामने एक एंशिएंट हॉल दिखाई देता है, जिसका साइज एक छोटे से ग्राउंड के बराबर था। और इस एंशिएंट हॉल के अंदर काफी सारे लोग बैठे होते हैं और इन सभी लोगों ने भी दुपंग्स को पहन के रखा था। और जैसे जियावेन की टोली यहाँ पे एंटर करते है तो उन सभी की नजर जियावेन की टोली के ऊपर जाती है। लेकिन जो मास्टर यावला होते हैं वो इन सभी की नजरों को धर के इग्नोर मारते हैं और एक खाली से और साइलेंट जगह पे जाके बैठ जाते हैं। और जियावेन की टोली भी उनके पास पहुंच जाती है और जैसे ही वो अपने हाथ को वेव करते हैं तो आसपास का जो स्पेस होता है वो डिस्ट्रॉर्ट हो जाता है। और तभी मास्टर यावला जियावेन की टोली से कहते हैं कि यहाँ पे काफी सारे लोग मौजूद है, इस वजह से हम लोगों को काफी केयरफुल रहना होगा वरना हमारी बातें कोई भी सुन सकता है। और ये सुन के जियावेन अपने सर को हाँ में हिला देता है। और ये देख के यावला कहते हैं कि चलो वेट किया जाए, ट्रेड फेयर थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है। और ये कहने के बाद मास्टर यावला एकदम साइलेंट हो जाते हैं और तभी जियावेन को सेंस होता है कि जो यावला है वो इस पूरे हॉल को अच्छे से स्कैन कर रहे हैं। और जब मास्टर यावला इस हॉल को स्कैन कर रहे होते हैं तो बचा हुआ टाइम भी गुजर जाता है। उस टाइम के दौरान कई लोग इस एंशिएंट हॉल के अंदर एंटर कर चुके थे। यार तभी मास्टर यावला एक गहरी सांस छोड़ते हैं और ये देख के जियावेन कहता है कि टीचर क्या आपको कुछ सेंस हुआ है। और ये सुन के मास्टर यावला हंसते हुए कहते हैं कि यहाँ पे कुछ जाने पहचाने लोग भी मौजूद है। और भले ये भी मास्टर यावला स्माइल कर रहे हो लेकिन वो जियावेन को बिल्कुल भी नहीं बताते कि वो फेमिलियर लोग कौन है। और जब मास्टर यावला मुस्कुरा रहे होते हैं तभी एंशिएंट हॉल के अंदर एक गोंग का साउंड सुनाई देता है। और तभी एक सफेद बालों वाला बुड्ढा जिसके आधे पैर कब्र में जा चुके थे वो डिस्टॉर्टेड स्पेस से बाहर आता है। और इस सफेद बालों वाले बुड्ढे को देख के तो जियावेन की भी वहीं से घुट जाती है, क्योंकि वो सेंस कर पा रहा था कि ये ऑलमोस्ट मर चुका बुड्ढा काफी ज्यादा भयानक है। और तभी जियावेन खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है कि 209 चेंज पीक। और लगता है ये बुड्ढा बेंचिंग क्लास से सिर्फ हाफ स्टेप की दूरी पे। और जब जियावेन, काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर बड़े ही ध्यान से सफेद बालों वाले बुड्ढे को देख रहे होते हैं तभी मास्टर यावला बताते हुए कहते हैं कि ये बुड्ढा रिफ्लेक्टिंग ट्रेजर माउंटेन का माउंटेन चीफ है और इसका नाम है ओल्ड मैन बाओशेंग। और इसने अपनी पूरी लाइफ में बहुत ही सारे ट्रेजर्स को देखा है और इसी वजह से इसकी आईसाइट काफी ज्यादा अच्छी है। और जब मैं इस बुड्ढे से पहली बार मिला था तो उस टाइम पे ये बुड्ढा सेंट्रल प्लेन्स के अंदर एक जाना माना एक्सपर्ट बन चुका था और इसकी अभी की स्ट्रेंथ 209 चेंज के पीक पे पहुंच चुकी है। और मास्टर यावला की इस एक्सप्लेनेशन को सुन के जियावेन की टोली के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और खासकर क्वीन मेड्यूसा के, क्योंकि उसे अभी समझ आता है कि द्वीप कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट सेंट्रल प्लेन्स के अंदर ही पाए जाते हैं। और अगर इस लेवल के एक्सपर्ट नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर चला जाता है तो ऊपर रीजन को डोमिनेट कर रहा होगा। यार जब काइलिन ये सब सोच रही होती है तभी वो ओल्ड मैन बाओशेंग अपने हाथों को वेव करता है और तुरंत ही उसके आसपास का जो स्पेस होता है वो
डिस्ट्रॉट हो जाता है और इस सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे कि उसके आसपास का जो स्पेस है वो एक प्रिजन बन गया हो। खैर तभी बुड्ढा कहता है कि पुराने रूल्स अभी भी लागू होते हैं और ये कहने के बाद वो स्टेज के बीच में आ जाता है और फिर खासते हुए कहता है कि चलो अब स्ट्रेट फेरी की शुरुआत की जाए। और ये सुन के वहाँ पे मौजूद सभी लोगों की नजर इस बुड्ढे के ऊपर टिक जाती है और जैसे वो बुड्ढा अपने हाथों को वेव करता है तो दो सफेद और पर्पल बोन विंग्स वहाँ पे अपीयर होते हैं और इन एंशिएंट बोन विंग्स के अंदर से लगातार थंडर की आवाज सुनाई देती है और इन बोन विंग्स को देख के ज़ियान भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि डीमन फिनिक्स विंग्स। और ये कहते हुए ज़ियान के एक्सप्रेशन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और जब ज़ियान के एक्सप्रेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तभी वो ओल्ड मैन बाओशिंग कहता है कि ये हेवन डीमन फिनिक्स के विंग है और आप सभी को पता ही होगा कि ये कितने ज्यादा रेयर होते हैं और अगर आप इन्हें फ्लाइंग 2 स्किल में रिफाइन कर लेते हैं तो फिर आपके सेम लेवल का एक्सपर्ट आपके स्पीड को कभी भी मैच नहीं कर पाएगा और अगर किसी को टपका के भागना हो तो फिर ये बोन विंग्स आपके काफी काम आएंगे। और इसका जो ओनर है वो इसके बदले में एक टेरियट की पिल चाहता है जिसने की 4 कलर पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया हो और ये प्राइस इन हेवन डीमन फिनिक्स विंग्स के लिए एकदम वर्थ इट है और अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है तो फिर वो बिल्ड कर सकता है। और ओल्ड मैन बाओशिंग के इन शब्दों को सुन के वो पूरा एंशिएंट और एकदम साइलेंट हो जाता है और इस सीन को देख के ज़ियान काफी इंटरेस्टेड तरीके से सभी लोगों को देखने लगता है और क्योंकि उसके पास पहले से हेवन डीमन फिनिक्स विंग्स मौजूद है तो ज़ियाओयान को इन विंग्स के बेनिफिट्स के बारे में अच्छे से पता था और ज़ियाओयान इन डीमन फिनिक्स विंग्स का यूज करके कई बार अपने से पावरफुल एक्सपर्ट से बच के भाग चुका है। लेकिन ये विंग्स ज़ियान के पास पहले से ही थे, इस वजह से वो यहाँ पे बिल्डिंग नहीं करता और भाई भले ही ये पूरा एंशिएंट होल एकदम साइलेंट हो चुका हो लेकिन बुड्ढा बाओशिंग बिल्कुल भी उतावला नहीं होता और वो लगातार मुस्कुराता रहता है और जब ये बुड्ढा मुस्कुरा रहा होता है तभी उस साइलेंट होल में एक ओल्ड मैन की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज कहती है कि ये विंग्स मुझे चाहिए और ये सुन के ज़ियाओयान की नजर भी उस तरफ जाती है जिस तरफ से वो आवाज आई थी और वहाँ पे भी ब्लैक दुपंग्स को पहने एक ब्लैक फिगर बैठा होता है और तभी वो जो ब्लैक फिगर होता है वो एक जेट बोतल को ओल्ड मैन बाओशिंग की तरफ फेंक देता है और जैसे ही ओल्ड मैन बाओशिंग उस जेट बोतल को पकड़ के उसके अंदर के सामान को चेक करते हैं तो वो मुस्कुराने लगते हैं जिसके बाद वो कहते हैं कि क्या कोई इससे हाई लेवल की बोली लगाना चाहेगा। लेकिन ओल्ड मैन बाओशिंग के इन शब्दों को सुनकर भी पूरा एंशिएंट होल एकदम साइलेंट ही रहता है और ऐसे सीन को देख के भी ओल्ड मैन बाओशिंग बिल्कुल भी हैरान नहीं होते और वैसे भी इन विंग्स का ओनर एक 6 स्टार दुवजुन होता है और उसके लिए एक टेरेट की 4 रंगों वाली पिल को हासिल करना एकदम सही है और इससे ज्यादा इन हेवन डीमन विंग्स की प्राइस है भी नहीं। और जब वहाँ पे कोई भी नहीं बोलता है तो ओल्ड मैन बाओशिंग अपनी चुटकी बजाते हैं और वो हेवन डीमन विंग्स तुरंत ही उस ब्लैक फिगर के पास पहुंच जाते हैं और वो ब्लैक फिगर भी इन हेवन डीमन विंग्स को सीधा अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर डाल देता है। और इस सीन को देख के मास्टर याओलो कहते हैं कि ये जगह बाकी ऑक्शन हाउस से एकदम अलग है क्योंकि जब तक कोई बड़ा रीजन नहीं होता तब तक कोई उससे ऊपर की बिड नहीं करता जितनी की उस चीज की वैल्यू होती है क्योंकि यहाँ पे मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। और ये सुन के ज़ियाओयान अपने सर को हाँ में हिला देता है और पहले आइटम को सक्सेसफुली सेल करने के बाद ओल्ड मैन बाओशिंग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आज के ऑक्शन का सेकंड आइटम है ये। और ये कहने के बाद वो अपने एक हाथ को मूव करते हैं और तभी उनके सामने गोल्डन स्क्रॉल अपीयर होता है और इस स्क्रॉल को देख के ओल्ड मैन बाओशिंग इसके बारे में बताते हुए कहते हैं ये है किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी और ये एक टियान क्लास की लो लेवल की 2 स्किल है और 1000 साल पहले इस टेक्निक को सेंट लोवली नामक एक सेंट ने क्रिएट किया था और अगर कोई इस टेक्निक को इसके पीक तक प्रैक्टिस करता है तो फिर उसकी बॉडी किसी मेटल की तरह एकदम अनडिस्ट्रक्टेबल बन जाएगी और उसकी एक किक में जमीन फट जाएगी और एक पंच में आसमान भी कोलैप्स हो जाएगा। और ये पावरफुल 2 स्किल दोनों डिफेंसिव और ऑफेंसिव पावर को प्रोसेस करती है। और ओल्ड मैन बाओशिंग की इस एक्सप्लेनेशन को सुनकर ज़ियान भी हैरान हो जाता है और खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहता है कि लगता है इस किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी का यूज करके अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को ट्रेन किया जा सकता है। और जब ज़ियान खुद से ये सब बड़बड़ा रहा होता है तभी ओल्ड मैन बाओशिंग कहते हैं कि इस 2 टेक्निक का ओनर इसके बदले में एक टियान क्लास लो लेवल वाटर एफिनिटी ची मेथड को चाहता है और अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप लोग इसकी इक्वल वैल्यू की मेडिसिनल पिल से भी इसे एक्सचेंज कर सकते हो। और जैसे ही ओल्ड मैन बाओशिंग के ये शब्द खत्म होते हैं तभी एक बंदा एक स्क्रॉल को उनकी तरफ फेंक देता है और इस स्क्रॉल को पकड़ने के बाद ओल्ड मैन बाओशिंग बड़े ध्यान से देखने लगते हैं और इस स्क्रॉल को अच्छे से देखने के बाद वो अपनी नजरें चारों तरफ घुमाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते तभी 2 और स्क्रॉल उनके पास फेंक दिए जाते हैं और थोड़ी देर के बाद उनके पास 4 स्क्रॉल्स इकट्ठा हो चुके थे यानी कि किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी में 4 लोग इंटरेस्टेड होते हैं। हर इन 4 स्क्रॉल्स के बाद कोई भी बिड नहीं करता और तभी ओल्ड मैन बाओशिंग इन 4 स्क्रॉल्स को खोलकर बड़ी ध्यान से पढ़ने लगते हैं और अभी उन्होंने अपनी आंखों को भी बंद करके रखा था। और थोड़ी देर के बाद ओल्ड मैन बाओशिंग अपनी आंखों को खोल लेते हैं और तुरंत ही वो अपनी 3 फिंगर्स को फ्लिक करते हैं और तभी 3 स्क्रॉल्स उनके ओनर के पास वापस पहुंच जाते हैं। और फिर ओल्ड मैन बाओशिंग कहते हैं कि इस 2 स्किल के ओनर ने डिसाइड किया है कि वो किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के बदले इस स्क्रॉल को लेगा। और ये कहने के बाद ओल्ड मैन बाओशिंग अपने हाथ को वेव कर देते हैं और तुरंत ही वो स्क्रॉल पीछे बैठे हुए एक बंदे के पास पहुंच जाता है और वो बंदा भी इस स्क्रॉल को तुरंत ही अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है। और जिन लोगों के स्क्रॉल्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया उन लोगों के एक्सपीरियंस काफी खराब हो चुके थे। लेकिन ओल्ड मैन बाओशिंग के इन बुड्ढों के एक्सपीरियंस से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो लगातार ट्रेड करते रहते हैं और आगे आने वाले जो आइटम्स होते हैं वो और भी ज्यादा डेजलिंग हो चुके थे। और फिर ऐसी पावरफुल 2 स्किल ची मेथड और मैशनल पिल्स और नेचुरल ट्रेजर्स ट्रेड होते रहते हैं और ये आइटम इतने ज्यादा रेयर होते हैं कि अगर इनमें से कोई भी चीज बाहरी दुनिया में अपीयर होती है तो फिर बाहरी दुनिया में हंगामा मच जाएगा। और भाई भले ये आइटम काफी ज्यादा डेजलिंग और रेयर हो लेकिन ज़ियान इनमें से किसी के भी ऊपर बिड नहीं करता और वो इन चीजों में से बस एक बुक को खरीदता है जिसका नाम होता है इसका एक और पॉइजन कोड। और
और ये बुक जियाविन ने लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए खरीदी थी और इसके बदले में उसे 5 रंगों वाली पिल को देना पड़ा था। और अगर बात करें इस पॉइजन बुक की तो 1000 साल पहले इसका एक और पॉइजन कोड सेंट ने इसे क्रिएट किया था और उस पॉइजन सेंट ने अपनी पूरी लाइफ में पॉइजन का यूज किया और इसी वजह से इस पॉइजन बुक के अंदर अलग अलग पॉइजन को रिफाइन करने के मेथड्स मौजूद है। और भले ही जियाविन अपने लिए कोई भी चीज बाय नहीं करता, लेकिन एक के बाद एक रेयर आइटम को देख के उसकी आंखें भी चकाचौंध हो चुकी थी और जैसे जैसे ट्रेड बढ़ती जाती है तो यहाँ पे मौजूद लोगों की एक्साइटमेंट उनके पीक पे पहुंच जाती है। लेकिन अभी जियाविन का दिमाग जिस चीज की वजह से खराब हो रखा था वो है वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का लास्ट मैप फ्रेगमेंट, जो कि अभी तक इस ट्रेड फेयर में अपीयर नहीं हुआ है। यार तभी जो ओल्ड मैन बाओशेंग होते हैं वो मुस्कुराते हुए अपने हाथों को क्लेंच कर देते हैं और एक पीला सा मैप का टुकड़ा उनके हाथ में अपीयर होता है और तभी ओल्ड मैन बाओशेंग कहते हैं कि चलो अब शुरुआत करते हैं इस ट्रेड फेयर के सेकंड लास्ट ऑक्शन की। और जियाविन जो कि काफी उतावला हो रखा था वो जैसे इस मैप के टुकड़े को अपीयर होते हुए देखता है तो दुपंग के अंदर मौजूद उसके दिल की धड़कनें काफी ज्यादा बढ़ जाती है और जियाविन इस मैप के टुकड़े से काफी ज्यादा फेमिलियर होता है क्योंकि वो इसके पीछे 10 साल से पड़ा हुआ है और अभी उस एंशिएंट हॉल के अंदर मौजूद सभी लोगों की नजर उस मैप के टुकड़े के ऊपर ही टिकी होती है। यार तभी ओल्ड मैन बाओशेंग अपने सर को ऊपर उठाते हैं और उनकी शांत आवाज उस पूरे एंशिएंट हॉल में गूंजती है। वो हंसते हुए कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक मैप का फ्रेगमेंट है और इसके अंदर कोई भी यूनिक एनर्जी मौजूद नहीं है, लेकिन इसे ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता चला है कि ये मैप फ्रेगमेंट उस लेजेंडरी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से रिलेटेड है और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम रैंकिंग में 3rd रैंक की हेवीली फ्लेम है। और भाई यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को पता होता है कि टॉप 3 रैंक की हेवीली फ्लेम किन बलाओं का नाम है और जो भी इंसान इस लेवल की हेवीली फ्लेम को हासिल कर लेगा तो फिर उसका सामना इस ध्रुवी कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ही कम लोग कर पाएंगे। मतलब इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के लास्ट मैप फ्रेगमेंट को कौन हासिल करने वाला है वो तो हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, यानी कि हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। और साथ इसके नेक्स्ट पार्ट में जियाविन को बुद्धिस्ट हार्ट के बारे में भी पता चलने वाला है और अब ये बुद्धिस्ट हार्ट क्या बवाल चीज है वो जानने के लिए तो आपको इसका नेक्स्ट पार्ट ही देखना पड़ेगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए ठोक हो लाइक और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय, आई लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।